जय माता दी। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि का आज चौथा दिन है और लगातार कार्यक्रम के माध्यम से हम बता रहे हैं कि कौन से दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है, दुर्गा माता का कौन सा वो रूप जो हर अलग अलग दिन पूजा जाता है, क्या कुछ विधि विधान है। आज भी हम बताएंगे इस नवरात्रि के चौथे दिन में इस खास कार्यक्रम में। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूजा किस तरह से की जाएगी, नवरात्रि के चौथे दिन कौन सी माता का दिन है, क्या कौन से रंग को वो ज्यादा पसंद करती हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं। जी नमस्कार, मैं पंडित अरविंद तिवारी और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आज नवरात्रि यानी शक्ति का चौथा दिन है। शक्ति जिसके लिए आदमी हमेशा परेशान होता है, तो वो शक्ति प्रदायिनी माँ दुर्गा के ये 9 दिन चल रहे हैं। नवरात्रि इसीलिए कि रात्रि काल में शक्ति अपनी प्रबलता यानी अपने चरम पर होती है। यदि आपने 9 रात्रि के 9 दिन शक्ति को संभाल लिया, शक्ति की साधना कर ली, तो आप मानकर चलिए आपको आपके इसी जीवन में जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं वो लक्ष्य आपको बहुत आसानी से मिलेगा। आज चौथा दिन है। माँ का बहुत सुंदर सा स्वरूप है। माँ के तीसरे दिन आपने कथा सुनी होगी माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा के रूप में भगवान शिव से प्रभु का विवाह हुआ। उन्होंने अपना अर्धचंद्र माता को दिया। उन्होंने प्रभु अपने साइड में लगाते हैं, माता ने बिल्कुल जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहाँ माता ने उसको स्थापित किया। लेकिन उनको एक विशिष्ट घंटा यानी ध्वनि भी उनको प्राप्त हुई, तो उन्होंने चंद्रमा के साथ उस घंटे को भी मस्तक पर विराजमान किया, तो इसलिए वो माँ चंद्रघंटा कहलाई। माँ का विवाह हुआ। अब विवाह के उपरांत सृष्टि का सृजन करना भी बेहद आवश्यक है। तो अब आज चौथा दिन है, सृष्टि के सृजन का दिन है। तो आज सृष्टि का सृजन माँ जगतजननी के कर कमलों से होगा। लेकिन उन्होंने इस सृष्टि का सृजन जो किया वो बड़ा भिन्न प्रकार से किया। कैसे किया आप देखिए कि हमारे दर्शकों को ये बताना बेहद जरूरी है। माता ने मंद मुस्कान, बहुत हल्की मुस्कान उन्होंने ली। ऐसी दिव्य मुस्कान देखना दुर्लभ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस मुस्कान को देख नहीं पाते हैं। तो माँ ने उस मुस्कान से इस ब्रह्मांड यानी इस अंड को जन्म दिया। इसलिए चूंकि ब्रह्मांड को उन्होंने जन्म दिया, इसलिए वो कुष्मांडा कहलाती। कुष्मांडा का तात्पर्य होता है मंद हंसी से उत्पन्न हुआ यह ब्रह्मांड, इसलिए माँ कुष्मांडा हैं। तो आइए आज हम चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करेंगे। कैसे पूजा अर्चना करेंगे, क्या विधियां होंगी, क्या मंत्र होंगे, उनके रहस्य की क्या क्या कथाएं हैं, तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल पंडित जी। और जिस तरह से आपने बताया कि आज माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, कौन सा ऐसा रंग है जो माता रानी उस रंग को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, क्या कुछ पूजन की जाएगी, क्या किस तरह से विधि विधान होगा। क्योंकि देखिए पूजन अर्चन करने के लिए तो सभी मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, जिस तरह से जो व्यक्ति जैसे मन करता है वैसे पूजन करता है, लेकिन सही विधि विधान क्या है जिससे माता रानी और ज्यादा खुश हो सके। बिल्कुल, आपने पूछा माता को रंग कौन सा पसंद है। देखिए माता को हरा रंग बहुत पसंद है। माँ प्रकृति को उत्पन्न करने वाली देवी है, माता के स्वरूप में है। माँ कुष्मांडा है। बहुत अद्भुत दिन है। उन्होंने अपनी मंद हंसी से इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया, उत्पन्न किया, आगे बढ़ाया। इस प्रकृति में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पत्तियां, जीवन, चिड़िया या मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो या कुछ भी हो, कुछ भी नहीं था। तो माँ ने इन सबको उत्पन्न किया, इसलिए वो प्रकृति की देवी भी कहलाती हैं। इसलिए उनको हरा रंग बहुत पसंद है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज बात यह है माँ कुष्मांडा के बारे में जो हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा। देखिए, चूंकि ये चैत्र की नवरात्रि है, यानी यहाँ से ऋतु परिवर्तन हो गया है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है। अब आप देख रहे होंगे पेड़ों से पत्ते गिरने लगे हैं और कुछ दिनों के बाद आपको जो है उनमें से कलियां, कोपले फूटती हुई दिखाई भी देंगी। या कई पेड़ आपको खास तौर से आप देखेंगे कि कुछ पेड़ हैं, जैसे पलाश का पेड़ है जिस पर पुष्प लगे होते हैं। पलाश जैसा ही एक पेड़ और आता है जिस पर लाल रंग के पुष्प भी आपको दिखाई देते हैं। बाकी आपको दिखाई देंगे तो इस समय प्रकृति के ऊपर से हरियाली गायब हो चुकी है।
तो आज माँ कूष्मांडा हमको क्या सिखा रही हैं? कूष्मांडा हमको ये सिखाती हैं कि आपको प्रकृति की संरक्षण संरक्षण भी करना है। संरक्षण कैसे करेंगे? पेड़ लगाकर। देखिए आज आप हमारे शहरों में आप चले जाइए तो शहरीकरण बढ़ रहा है, मकान बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, तो जो हमारे प्रकृति ने जो लगाए हुए पेड़ थे वो सब कट रहे हैं। तो आज माँ कुष्मांडा की इस दिन हम एक संकल्प लें कि वर्ष में हम कम से कम 9 पेड़ जरूर लगाएंगे। 9 देवियों के नाम पे 9 पेड़ जरूर लगाएंगे, यानी माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री, जो कि हमको सफलता देती है, सक्सेस देती हैं। तो हमको 9 पेड़ जरूर लगाना है। आप जितने लगा सकते हैं उतने लगाइए, क्योंकि पेड़ भी एक प्रकार से आपकी संतान माना जाता है। तो माँ ने इस प्रकृति के रूप में संतान को आज जन्म दिया। उनका रंग हरा है, हरे रंग की चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए माँ की कैसे पूजा करते हैं ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो आज के दिन यदि अभी तक आपने कलश स्थापन या घट स्थापन हम जिसको कहते हैं वो नहीं किया है, तो आज आप ज़रूर कर लीजिए। क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की जो दिशा है वहाँ पर एक पटा ले लीजिए, या लकड़ी का बाजोट जिसको हम कहते हैं वो ले लीजिए। उसके नीचे थोड़े से चावल आप ज़रूर रखिए। चावल यानी अक्षत रखने के पीछे का तात्पर्य होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, उसको हम अक्षत कहते हैं, जो कि भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। क्योंकि जो कलश यानी घट स्थापना की जाती है वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो आप कलश के नीचे पहले थोड़ा सा पटे के नीचे आप थोड़े अक्षत रखिए। पटे के ऊपर आप एक हरे रंग का वस्त्र या लाल रंग का वस्त्र आप बिछाइए। उसके ऊपर आप एक घट रखिए जिस पर आप मिट्टी की स्थापना करिए। उसमें आप जवारे बीजिए। यदि नहीं बीजे हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कर चुके हैं, कृपया कर इसको ना दोहराएं। जो नहीं करे हुए हैं उनके लिए है ये। तो आप इसको करिए। तदुपरांत आप उसके ऊपर एक कलश की स्थापना करिए। उसमें 9 की संख्या में आम के पत्ते या पान के पत्ते रखिए, जो कि हम 9 दिन पूजा कर रहे हैं, तो उसको आप रख लीजिए। तदुपरांत उस पर एक श्रीफल यानी नारियल जरूर रखिए। नारियल रखने के बाद आप उस पर 3 धागे जरूर मौली के लपेटिए। ये ब्रह्मा और विष्णु महेश का प्रतीकात्मक स्वरूप भी हम लोग माना जाता है। अच्छा, कलश पे नारियल आप कैसे रखेंगे? बहुत सारे लोग नारियल आपको अलग अलग प्रकार से रखते हैं। या तो नारियल की पूंछ को ऊपर कर देते हैं, या नारियल का जो ऊपर का भाग है उसको ऊपर कर देते हैं। वैसे बिल्कुल नहीं रखना है। नारियल को यदि आप पूजा के लिए कर रहे हैं, सामान्य साधना कर रहे हैं, तो आप नारियल को सीधा रखेंगे, पूंछ इधर पीछे की तरफ और उसका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ। तो इस प्रकार से आप उसको रखिए। और यदि आप तंत्र करना चाहते हैं तो फिर आप उसको उल्टा रखिए और उसकी जो पूंछ है उसको ऊपर की तरफ रखिए। ये केवल तंत्र में किया जाता है, ताकि फिर पूरी तरह से हम तंत्र, मंत्र और यंत्र, माने जिसको इंग्लिश में सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे आप कभी किसी कंप्यूटर जानने वाले से आप मिलेंगे तो आप पूछेंगे क्या करते हो भाई, तो वो कहेगा सर हम सिस्टम एनालिस्ट हैं, माने सिस्टम को जानते हैं। तो ठीक वैसे ही उस सिस्टम को आपको बनाना है, तो फिर आप नारियल को उस प्रकार से रखें। तदुपरांत आप बीज करके जौ के जवारे आमतौर पर बीजे जाते हैं, आप गेहूं भी उसमें मिला लीजिए, क्योंकि प्रकृति का हरा रंग आपको 9 दिन बाद देखना बेहद आवश्यक है। अब इसके बाद क्या करें? आप एक फिर पटा लें, उसके ऊपर हरे रंग का वस्त्र आप बिछाइए। अच्छा, माँ जो है वो 8 भुजाओं वाली देवी है, बड़ा दिव्य स्वरूप है। अष्टभुजा बाराहन देवी, यानी 12 प्रकार के अस्त्र वो रखती हैं अपने साथ में। तो अष्टभुजा वाली देवी की यदि आपके पास कोई प्रतिमा है, फोटो है, तैल चित्र है, चांदी की, सोने की, अष्ट धातु की, या जो भी प्रतिमा है उसको आप उसके ऊपर विराजमान कर दीजिए। उसके बाद आप माँ की पूजा अर्चना करना है। घर में देखिए माँ प्रकृति की देवी है और गृहस्थी की भी देवी है। तो आपके घर में वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इसको हम पंचोपचार कहते हैं, यानी 5 प्रकार से माँ की पूजा करने की विधि होती है। उपचार का तात्पर्य ये होता है कि हम उनके सम्मान में इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। आप इसको रखिए। माँ को केला बहुत पसंद है, प्रकृति का स्वरूप है। माँ को लगा हुआ पान भी बहुत पसंद है, ये भी प्रकृति का एक ही स्वरूप है। और माँ को जो सबसे ज़्यादा प्रसाद के रूप में पसंद है वो मालपुआ है, जो ख़ास तौर से बुंदेलखंड में बहुत बनाया जाता है। आजकल तो पूरे देश में मालपुआ बनाया जाता है।
तो यदि आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नारियल का बूरा और उसमें शक्कर मिलाकर भी आप अपने पास रख सकते हैं। माँ ने कतई नहीं कहा कि आपको बहुत पैसे खर्च करने हैं, ये आप रखिए। आप कैसे पूजा करें? पूजा इस प्रकार से करें कि आप सबसे पहले जल से माँ को स्नान करें। फोटो है तो ऊपर से प्रतीकात्मक रूप में आप एक कटोरे में सारी सामग्रियों को डालते जाइए, छोड़ते जाइए। तो पहले जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और अंत में शर्करा से स्नान कराया जाता है। शर्करा के ऊपर अंतिम स्नान करने के पीछे का तात्पर्य केवल इतना सा है कि माँ के अंग पर कोई भी वस्तु रह गई है तो शर्करा जब आप मल देते हैं तो वो सारी चीज़ें निकल जाती है। जैसे आप साबुन लगा के अपने शरीर का मैल निकाल देते हैं, ठीक वही काम शर्करा भी करती है। तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनका अंतिम स्नान शर्करा से होता है। तो आप शर्करा लगाकर पुनः शुद्धोदक स्नान कराइए और फिर माँ को उस पटे के ऊपर बिठा दीजिए। बिठाने के बाद माँ को आज हरे रंग की चीज़ें चढ़ानी है। देखिए, महिलाओं को हरी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा पसंद है कि आप उनको मेहंदी लगाएं। मेहंदी बहुत पसंद है, महावर बहुत पसंद है। तो आलता हुआ, महावर हुआ, मेहंदी हुआ। आज हरे रंग का चुनरी आपको माँ जगत जननी को जरूर चढ़ानी है। तो आज हरे रंग की चुनरी आप माता के मस्तक पर चढ़ाइए। तदुपरांत माँ को हरा वस्त्र, हरी साड़ी, हरे रंग का ब्लाउज आप आज माँ के चरणों में आप रखें। इसके उपरांत जैसे मैंने कहा, मेहंदी हुआ, महावर हुआ, आलता हुआ, ये सारी चीज़ें रखें। आज के दिन एक और चीज़ चढ़ाई जाती है जिसको बोलते हैं कुम्भड़ा, जो कि ब्रह्मांड का एक प्रतीक होता है। माँ को बहुत प्रिय फल होता है। आप जानते हैं इस फल को क्यों चढ़ाया जाता है? इसमें सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, यदि वो कुम्भड़े का जूस पीना शुरू कर दें और इवन यदि कुम्भड़े को आप अपने शरीर से 21 बार उतार भी देते तो आपके ऊपर लगा हुआ प्रत्येक प्रकार का नजर दोष समाप्त हो जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण फल है जो माँ को बहुत पसंद है। तो आज के दिन आप लाइए, माँ के श्री चरणों में उसको रखिए। माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ जगत जननी, हे माँ कुष्मांडा, आप हमारे परिवार पर अपनी कृपा अनुकंपा को बरसाइए ताकि हम कृतार्थ हो सकें, आपकी शक्तियों को प्राप्त कर सकें। आज का दौर बहुत कठिनता का दौर है, बीमारियां हैं। देखिए, विश्व में भयानक युद्ध चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि भारत पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये माँ का जगह है, क्योंकि आप नवरात्रि का पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो माँ की कृपा अनुकंपा बनाइए, अपने ऊपर बनाइए, पूजा करिए, प्रार्थना करिए और माँ का आशीष लीजिए। रात्रि काल में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का आज चौथा अध्याय पढ़ने का बड़ा सुंदर सा दिन होता है। तो आज चौथा अध्याय का पाठ अवश्य करें, माँ की पूजा अर्चना करें, माँ को मना लें। आप अबोध बालक बन के माँ को मनाएंगे, माँ आपके ऊपर अपनी अनुकंपा अवश्य बरसाएगी। बिल्कुल, ये सही विधि विधान जो अभी पंडित जी ने बताया। लेकिन पंडित जी, ऐसा भी होता है कि घर में महिलाएं हैं तो वो पूजन कर रही हैं, लेकिन घर के जो पुरुष हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, वो इतनी विधि विधान से पूजन नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे पूजन करें जिससे माँ प्रसन्न हो? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी नौकरी पेशा महिलाएं या पुरुष होते हैं, तो वो अधिकांशतः सुबह 7 बजे या 9 बजे चले जाते हैं और रात को 9 बजे अपने घर आते हैं। जिनकी नाइट ड्यूटीज होती है उनके लिए एक अलग परेशानी होती है। लेकिन मैं सभी को एक छोटी सी चीज जरूर बताना चाहूँगा कि आप कभी भी आए, इतना विधि विधान नहीं कर पाए तो माँ के सामने कम से कम एक दीपक जरूर लगा दें। तेल का हो, घी का हो, जो आपके घर में हो, मिट्टी के ऊपर रख के एक दीपक लगाएं। माँ का बहुत सुंदर सा मंत्र है, माँ कुष्मांडा का। तो आप उस मंत्र का पाठ कर लीजिए, 108 नाम ले लीजिए, ओम कुष्मांडा दिव्यै नमः। तो आप उस तरह से माँ के इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का मंत्र यदि आप सुनना चाहते हैं, उससे आप करना चाहते हो तो उससे कर लीजिए। मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप उससे पाठ कर सकते हैं। तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और आपको नवाण मंत्र से करना है तो नवाण मंत्र से कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। आप इसी में 3 जो प्रत्यय हैं शुरुआत के, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, आप इसके साथ कूष्मांडा लगा लीजिए, कूष्मांडाय विच्चै। तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो ये माँ के दुर्लभ मंत्र हैं जो कि अलग अलग जगह प्रकाशित हुए हैं, कुछ गुरुओं से मुझे प्राप्त हुए। सो मैंने हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर दिया।
आप करके देखिए, जरूर आनंद आएगा। बिल्कुल। और अभी चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में 6 महीने बाद शारदीय शायद नवरात्रि आते हैं और इस बीच गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। बिल्कुल। तो ये 4 नवरात्रि, इन चारों का क्या अलग-अलग महत्व है या सब एक ही हैं? देखिए, नवरात्रि तो नवरात्रि है, शक्ति साधना का पर्व होता है, क्योंकि हम प्रकृति के रूप में देवी की पूजा अर्चना करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जब ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे हमारे यहाँ जो अभी जो ऋतु निकल के गई, बसंत ऋतु, तो आप देखिए उसमें हमने माघ के महीने में माँ जगतजननी की गुप्त नवरात्रि की है, जो कि साल के पहले नवरात्रि थे। हमारे यहाँ जो कि हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है, क्योंकि इस बार का संवत्सर रौद्र संवत्सर है, बड़ा संवत्सर, बहुत कठिन सालों में से एक साल ये निकलेगा। तो ये दूसरा, जैसे ही हमारी चैत्र प्रतिपदा शुरू होती है, तो ये हमारी उदिया नवरात्रि है, जिसको सारे जन कर सकते हैं, आम जन सारे लोग कर सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि वो नवरात्रि है जिसकी इसमें केवल साधना होती है, ना तो उसमें घट स्थापना होती है, ना ही उसमें व्रत त्योहार इत्यादि मनाए जाते हैं, ना ही उसमें कुछ होता है। उसमें केवल और केवल पूजा अर्चना होती है। परंतु इसमें हम 9 दिन व्रत भी रखते हैं माँ के निमित्त, क्योंकि ऋतु परिवर्तन है। आपको ग्रीष्म ऋतु से अब आपको कहाँ जाना है, वर्षा ऋतु की तरफ। तो पहले 4 महीने आपको आपके शरीर को तैयार रखना है, तो ये 9 दिन है। आप 9 दिन व्रत उपवास करेंगे। व्रत उपवास का तात्पर्य केवल इतना होता है कि आप अपने शरीर को शुद्ध करेंगे। शुद्ध किस प्रकार से करेंगे? शुद्ध करने के लिए आप फल का आहार लेंगे। फल का आहार आप करेंगे तो आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिक्स हैं, आजकल जो हमारे न्यूट्रिशंस हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सलाह देते हैं कि भाई शरीर के टॉक्सिक्स को आप बाहर निकालो। लेकिन आप देखिए, हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनि इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने फल के आहार का सेवन करने का सुझाव दिया। तो 9 दिन आप फलाहार करिए और उसके बाद माँ की पूजा करिए। फिर आप देखिए, दूसरा नवरात्र भी वर्षा काल में आपको फिर आ जाएगा, वो गुप्त नवरात्रि है। तो उसमें चूंकि चतुर्मास भी प्रारंभ होता है, सारे ऋषि मुनि एक ही जगह बैठ के साधना करते हैं। तो 9 दिन आप उस समय भी साधना कर सकते हैं माँ की। और फिर आता है अंत में शारदीय नवरात्र, माने शरद ऋतु आती, बहुत ही मीठा मौसम होता है, माने ना ठंड होती है, ना गर्मी होती है, ना बारिश होती है। और फिर वो 9 दिन आप पूजा करते हैं, तो शीत ऋतु के लिए आप अपने शरीर को तैयार करते हैं। तो ये चारों नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। गुप्त नवरात्र में माँ के 10 महाविद्या स्वरूप की पूजा अर्चना ज्यादातर होती है। नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है, यानी हम शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक का ध्यान करते हैं। परंतु गुप्त नवरात्रि में जो 10 महाविद्याएं हैं, माता काली से लेकर माता मातंगी तक, उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। खासतौर से बगलामुखी की पूजा जो है वो गुप्त नवरात्रि में बहुत होती है। आज से कोई 10-15 वर्ष पहले माँ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज माँ के बारे में इतना प्रसिद्धि माँ ने पाई है कि आपको हर प्रकार के शत्रुओं, चाहे आपको कंपटीशन में लड़ना हो, चाहे आपको अपने कार्यक्षेत्र में लड़ना हो, या आपके कुछ विरोधी हो, तो फिर आपको माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करना पड़ती है। उनका एक नाम पीताम्बरा भी है, तो आप उनकी पूजा अर्चना अभी भी कर सकते हैं। लेकिन अभी नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। और आज विशेष तौर पर हम लोग माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए मिलके माँ कूष्मांडा को हम सब मनाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने जाना कि माता के नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा माता के कौन से रूप की पूजा की जाती है, कैसे पूजा होगी, क्या कुछ विधि विधान है, क्या भोग लगेगा माता को, और इसके अलावा तमाम सारी चीजें, मंत्र भी हमने जाने। लेकिन पंडित जी, ऐसा होता है कि अभी जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा विधि विधान से पूजन अर्चन नहीं करते हैं, या कुछ लोग तो भगवान को ज्यादा पूछते नहीं हैं, ज्यादा मानते नहीं हैं। तो उन सभी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, माँ ने आपको अनुशासन सिखाया। माँ का जो दूसरा स्वरूप था ब्रह्मचारिणी, जिनका एक दूसरा नाम तपस्चारिणी भी है, तो माँ ने अपने दूसरे ही स्वरूप में सिखा दिया कि भैया जीवन में आपको पाना है ईश्वर को, तो अनुशासन बद्ध होना पड़ेगा। तो माँ क्या सिखाती है कि बेटा अनुशासन में आ जाओ। अब बहुत सारे बच्चे अनुशासन में नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, आप कम से कम 9 दिन झूठ ना बोले, कुछ चीजों का ध्यान रखें। एक तो प्रकृति से जोड़ती है, तो वो कहती है कि भाई धरती पर विश्राम करें। अब आप मल्टी स्टोरी में रह रहे हो तो धरती कहाँ, तो जो पलंग के नीचे की धरती है, हम उसी को माँ धरती का स्वरूप मान लेते हैं, तो आप उस पर विश्राम कर लें। इसके अलावा आप
नवरात्रि में चूंकि शक्ति की आराधना कर रहे हैं, तो शक्ति स्वरूपा, चाहे वो छोटी बिटिया हो या बड़े स्वरूप की महिला हो, उनको आप उनमें केवल और केवल आप माँ के दर्शन करें, कुछ मत करिए, आप उनको स्वरूप में मानना शुरू करिए। इस समय कुछ चीज़ों का और ध्यान रखिए। आजकल के जो युवा हैं, जो नशे से जुड़े हुए हैं, कोशिश करें कि 9 दिन यदि हम मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार का कोई मादक पदार्थ का सेवन हम करते हैं, तो उनसे हम अपने आप को दूर रखें, इससे दूर रखिए। 9 दिन आप केवल अपने ऊपर संयम करके देखिए, कोई पूजा अर्चना नहीं करिए। देखिए, मेरे यहाँ पर एक आज्ञा चक्र पे तिलक लगा हुआ है, तो आप आप तिलक मत लगाइए, चाहें तो लगा सकते हैं, और केवल यहाँ पर आंख बंद करके आप जो हमारा प्रणव मंत्र है ओमकार, आप केवल उस ओम का उच्चारण करिए। उच्चारण कैसे करेंगे, मैं आपको उच्चारण करना सिखाता हूँ। तो आपने अपनी आंखें बंद करी, यहाँ पर आपने अपने आप को कंसंट्रेट किया और बोला ओम। तो आपको पूरा ओम जो है वो थ्रो करना है, और यहाँ पर आप जब उस कंपन को महसूस करेंगे, तो यहाँ आपको बहुत सारी ऊर्जा दिखाई देगी। फिर आप उस ऊर्जा को थोड़ा सहेजना शुरू करिए। 9 दिन संयम करिए, 9 से 18 दिन पे जाइए, फिर 18 से 30 दिन तक पहुंचिए, फिर 6 महीने तक पहुंचिए, और ऐसे वर्ष भर आप अपने आप को संयमित करके इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लीजिए। आप देखिए, आपके श्रीमुख से बोले गए शब्द फलित होने लगेंगे, लोग आपको सम्मान देने लगेंगे कि भाई देखिए अमुक ने कह दिया, वो बात सच हो जाती है। तो यही इस पूजा अर्चना का प्रभाव है। केवल एक प्रणव अक्षर यानी ओमकार की ध्वनि से जब इतना हो सकता है, तो आप यदि माँ के दुर्लभ मंत्रों का जब आप उच्चारण करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे, तो आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। बिल्कुल। और आज का युवा जो बहुत ज्यादा परेशान रहता है नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, अगर वो पूजन अर्चन करे सही तरीके से, सही विधि विधान से, तो आदि परेशानियां वैसे ही दूर हो जाती हैं। भगवान आदि परेशानियां वैसे ही दूर कर देते हैं। जब मंदिर जाते हैं तो सुकून मिलता है। और अब अगर आप इस विधि विधान से पूजन करते हैं, जैसा कि पंडित जी ने बताया, तो उससे आपको काफी ज्यादा फायदा भी होगा। जो भी जानकारी अभी पंडित जी ने दी है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन और मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, सभी भक्त पहुंच रहे हैं, माता के आशीर्वाद के लिए पूजन पाठ किए जा रहा है। तो जिस तरह से अभी इस कार्यक्रम के बीच जो जानकारी दी गई है, जो विधि विधान बताया गया है, अगर आप इसको अपनाते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और ये प्रोग्राम आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक भी होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। जय माता की।